ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर। इकोनॉमिक्स लिखो बेटा, चैप्टर नंबर 5, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन सबसे पहली बात जो आती है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है हिंदी में उत्पादन। कुछ नई प्रोडक्ट को बनाना। अब बात आती है सर कि जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कैसे? ये जब बनती है जब आप कुछ ना कुछ इनपुट डालते हो, और इनपुट से क्या निकल के आता है? इनपुट से आपका आउटपुट निकल के आता है। मान लो आप, ये आपका मिक्सर है, क्या है ये? मिक्सर, जूसर मिक्सर। इसमें आप क्या डालोगे? फ्रूट्स, बहुत सारे रॉ फ्रूट हो सकते हैं ना। मिक्स जूस जब निकलता है, जूसर मिक्सर में डालते हो आप लोग, तो उससे क्या मिलता है हमको? उससे एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना। तो जो वो जूस निकल के आ रहा है ना, वो आपका क्या है? वो आपका आउटपुट है। बात समझ आ गया? तो यहीं से जो पहला काम बनता है, जो चैप्टर बनता है, वो आया प्रोडक्शन फंक्शन। और उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी होती है। ठीक है, तो नोट डाउन करना, थोड़ा स्पीड में करना। लिखिए, प्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of input into output of a good, जिसमें आप बात करते हो किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। अब देखो बहुत सारे फ्रूट थे, मौसमी थी, अनार था, संतरे थे, तो वो सब रॉ फ्रूट्स है ना, यानी वो इनपुट है। जब उसे छील दिया, फिर उसको मिक्सर में डाल दिया, और फिर उससे क्या निकला? फाइनल जूस मिला, तो वो क्या है? वो हमारे लिए फाइनल आउटपुट है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में जो बात आती है वो आती है प्रोडक्शन की। फिर बात आती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। नोट करिए बेटा जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो बारी आती है वो होती है लैंड की, फिर बारी आती है लेबर की, और फिर बारी आती है कैपिटल की। क्या चाहिए आप लोगों को? लैंड, लेबर और कैपिटल चाहिए, और इसके साथ में चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है साहस, यानी कि क्वालिटी किसकी? बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन क्या लेता है बेटा? एक बिजनेसमैन लाइफ में रिस्क लेता है। जब वो रिस्क लेगा ना, तब वो पैसे कमाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं? यदि हम राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे ना, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ रिटर्न में मिलेगा। बात समझ आई? तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसमें आप अपनी लैंड को, लेबर को और किसे यूज कर सको? कैपिटल को यूज कर सको, हम उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गई यहां तक की बात? प्लीज नोट डाउन। इसके बाद आप लिखेंगे कि जो बिजनेस होता है, वैसे तो ये एग्जाम में पॉइंट नहीं पूछते, लेकिन लिखवाना पड़ता है कि बिजनेस जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है शॉर्ट रन बिजनेस। कौन सा बिजनेस बेटा जी? शॉर्ट रन। और एक होता है लॉन्ग रन बिजनेस। यानी जो बिजनेस होगा वो दो तरीके से चलेगा। एक होगा शॉर्ट, लिख बेटा इसको हाथ के, कोई भी चीज ऐसी मत छोड़ो कि जो आप छोड़ दो। और याद रखो, जब कोई टीचर लिख रहा हो ना, चाहे स्कूल की बता रहा हूं मैं आपको, वो बोले और आप उन्हें लिखते रहो, और फिर नजर रखो क्या कहने वाले हैं। जैसे टीचर को मौका ही ना मिले खाली बैठने का, या तुम लिखो, फिर कहेगा वो लिख लो, इतनी देर में वो बाहर चले जाएंगे, फिर बाहर चले गए तो वहां बातों में लग जाएंगे। तो इस मारे क्या है? सर जी हो गया। फिर ऐसे रखो अटेंटिव। और याद रखना, जब बच्चे तेज होते हैं ना, तो पढ़ाने में अलग ही मजा आता है। आप लोग यदि तेज हो ना, फिर कोई रोक नहीं सकता पढ़ाने से। तो आपका तेज होना बहुत जरूरी है मेरे बेटा, और इसीलिए मैंने तेरे को बताया कि शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन
होता क्या है। बात समझ आई? तो शॉर्ट रन का मतलब वैसे ही समझ में आ गया होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस है, और लॉन्ग रन मतलब बड़े समय के लिए। ठीक है, अब याद रखना जो मैंने आपको पढ़ाए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, यहां पे जो बात चल रही है, यहां पे उसी फैक्टर को कैटेगरी में बांट दिया है। वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये है फैक्टर यानी वो खर्चे जिससे बिजनेस चलेगा। तो ये दो तरीके से होते हैं, ये भी नोट डाउन करो बेटा। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, कौन से फैक्टर? फिक्स फैक्टर। और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर, कौन से फैक्टर मेरे भाई? वेरिएबल फैक्टर। लिखना फिक्स फैक्टर के नाम कौन कौन से फिक्स फैक्टर में आएंगे। पहला लैंड, पढ़ाई थी, प्लांट एंड मशीनरी, जो आपका प्लांट है, जो आपकी मशीनरी है। तीसरे नंबर पे बात आई फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या लिखोगे मेरे भाई? फैक्ट्री की बिल्डिंग। चौथे नंबर पे लिखोगे ऑल फैक्टर्स विच आर टू बी फिक्स्ड इन नेचर, जो कैसे हो? जो फिक्स्ड हो। आपको एक बात बताऊं, आपने स्कूल खोला, स्कूल में परमानेंट स्टाफ रखा, तो परमानेंट स्टाफ कौन से फैक्टर में आएगा? फिक्स फैक्टर में आएगा। तुम बच्चों का कोर्स पूरा हो नहीं रहा, तो और ज्यादा टीचर हायर कर लिए दूसरे स्कूल के जो बढ़िया टीचर हैं, उन्होंने हायर कर लिया, तो वो कौन से होंगे? वो वेरिएबल फैक्टर होंगे। वो रोज के लिए नहीं आ रहे, कुछ समय के लिए क्लास देने के लिए आ रहे हैं। बात समझ आ गई? जैसे तुमने क्या करा, तुम्हारी सीमेंट का काम है मान लो, ठीक, तो वहां परमानेंट लेबर रखनी पड़ती है, 5-10 रख दी, उन्हें आई, अपना वो पैसे लिए और लेके चली गई। वो कैसी लेबर है? वो फिक्स्ड है। आपने क्या करा, उन्हें स्टाफ परमानेंट नौकरी दे दी। और वेरिएबल क्या है? बहुत सारे ट्रक आए, वो 5 लेबर तो काम नहीं कर सकती, हमने और लेबर बुला ली, तो जो और लेबर आएगी तो उसे पैसा पेमेंट करेंगे और वो लेके चली जाएगी। वो फिक्स्ड है ना, जो उसके साथ है। और जो एक्स्ट्रा में आई है, हाँ, जो एक्स्ट्रा में आई है वो कैसी है? वो वेरिएबल फैक्टर होता है। एक और एग्जांपल दे सकता हूं, आपने बिजली का बिल लगवाया, मीटर लगवाया, मीटर लगी, मीटर का एक फिक्स चार्ज होता है, आप चलाओ या मत चलाओ, चलाओ या मत चलाओ, फिक्स यूनिट का चार्ज आता है, 400 रुपये, 500 रुपये, तो वो तो फिक्स है। चाहे आपने 0 यूनिट चलाई और उसके बाद आपने जितनी भी चलाई, मान लो 100 यूनिट चलाई, एक यूनिट कितने रुपए की? 8 रुपए की, तो 100 × 8 कितना हो गया? 800। और 500 रुपये क्या है? फिक्स्ड, तो कितने रुपए चले गए? 1300 रुपये। बात समझ आ गया? तो ये दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है वेरिएबल। फिक्स का मैंने एग्जांपल दे दिया भाई, कौन कौन सा फिक्स? लैंड, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग, और ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं। क्लियर? अब आगे लिखो वेरिएबल फैक्टर के बारे में, जो मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं? रॉ मटेरियल, क्या है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पे लिखो कैजुअल लेबर, कैजुअली बुलाई, हर समय नहीं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ी हमने बुला ली। फिर बात आती है फ्यूल, क्या बारी आई? फ्यूल की। एक और एग्जांपल देता हूं, हमने एक दुकान खरीद ली किराए पर, पैसे में नहीं भाई, कैसे ली? किराए पर हमने एक दुकान ली, उसका रेंट जा रहा है 10,000 रुपये। कितने रुपये जा रहा है भाई? 10,000। मान लो वहां पे एक भी ग्राहक नहीं आया, तो क्या तुम्हारा किराया कम हो जाएगा? बताओ, क्या किराया कम हो जाएगा? नहीं ना। मान लो तुम्हारे ग्राहक वहां पे आए 100 ग्राहक, 1000 ग्राहक, 10,000 ग्राहक और 1 लाख कस्टमर आपके पास आ गए, तो क्या किराया वो बढ़ा देगा? किराया तो किराया इतना है उतना ही रहेगा। तो बस यही वो कहना चाह रहा है, ये जो 10,000 है वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। बात समझ आ गया? दो तरीके के फैक्टर याद हो गए, कौन कौन से होते हैं फैक्टर बताना? फिक्स्ड और वेरिएबल। ये जो फैक्टर है किस चीज के हैं? ये एक्सपेंसेस के हैं। सही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड बेटा, यहां तक पढ़ाने में मुझे मजा आ गया आप लोगों को। अब देखो इसके बाद आपको क्या याद करना है? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? लिखिए बेटा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
प्लीज नोट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है उसके लिए फिर से एक मजेदार लाइन लिखने वाला है तुम्हारा भाई। कॉन्सेप्ट याद करना, टीपी, क्या लिखा मैंने, टीपी, नोट डाउन बेटा जी, एपी, एमपी। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, क्या लिखा, टोटल प्रोडक्ट। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, और एमपी मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। चीतो नोट डाउन करो फटाफट से, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, अब लिखो टीपी के बारे में। टीपी है क्या, क्या है ये टीपी सर? इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ अ गुड, ऑफ अ गुड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स, जिसे प्रोड्यूस करती हैं कौन, सब यूनिट्स, ऑल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन। देखो कितनी बढ़िया लाइन है यार, विद गिवन फिक्स्ड फैक्टर्स, प्लीज नोट डाउन। टीपी कुल उत्पादन को बोलते हैं, यानी आपने कितना प्रोडक्ट बनाया। आपका प्रोडक्ट जब बनता है, जब टोटल आउटपुट जब कहते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर है उन्हें हम यूज कर रहे हैं विद द गिवन फिक्स फैक्टर, यानी जो फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर क्या थी, दुकान किराए पे ली हुई है, उस दुकान पर हमने क्या रखा, वेरिएबल फैक्टर रखे, गोलगप्पे रखे, गोलगप्पे बेचे, और गोलगप्पे बेच के क्या मिल रहे हैं भाई, पैसा मिल रहा है। तो मेन काम तो हम उससे क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अकाउंट्स इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आता है यदि कोई उसको थोड़ा समझाता चला जाए। अकाउंट से ज्यादा अच्छे नंबर ना ला पाए कोई भी बच्चा, आर्ट साइड के बच्चे भी नंबर गवा देते हैं। जो अकाउंट्स पढ़ने का मजा है ना, वो अलग ही है, और अकाउंट्स को फील किया जाता है, क्योंकि हम अकाउंट्स से बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। कैसे होते हैं, क्यूट होते हैं, हर्ष जैसे। वीडियो के लास्ट में आपको हर्ष दिखाएंगे। अरे चल ऐसा मत कर लो, ये तो गलत हो जाएगा। चल फिर उसके बाद लिख दो एवरेज प्रोडक्ट। क्या लिखा है भाई, फॉर्मूला याद करके चलो हाथ की हाथ। एपी कैसे निकलेगा, टीपी को किससे डिवाइड करोगे चीतो, आउटपुट से। यदि टीपी को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एपी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, इसको आपको अच्छे से लिखना है। और एक हाथ की हाथ वो भी लिख लो थ्योरम इसकी। एपी क्या है, इट इज द अमाउंट, इसे याद कर लेना मेरे भाई। इट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट, इट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जो भी वेरिएबल इनपुट की आई आपको पर यूनिट निकालनी है, और पर यूनिट निकालने के लिए ही आउटपुट से डिवाइड किया है। तो इसके नीचे वाला फॉर्मूला लिख लेना, उसके नीचे ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग। फिर आप लिखेंगे एमपी। एमपी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। चीते, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। लिखिए एमपी, एमपी क्या है, एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट।
लिखिए बेटा जी, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, तो एमपी इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द employment of an additional unit of variable factor। अभी तुम्हारा भाई इसको बिल्कुल अच्छे से समझा देगा कि क्या है ये, अभी तो दिमाग घूम रही होगी लाइन पढ़ के, लेकिन यहां तक लाइन समझ में आ गई। एमपी है डिफाइन, लिख लीजिए, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि ये आपको हाथ की याद करा सकता हूं मैं। क्या बोला? एमपी इज डिफाइन एज अ चेंज इन द टीपी। किसकी बात आई? चेंज इन द टीपी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। काफी इजी है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे आप अपने एम्प्लॉय लगाओगे वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन क्या होगा? चेंज होगा। एक आदमी लगाओगे, मान लो 10 कट्टे उठा के रख रहा है, तो 2 आदमी कितने कट्टे रखेंगे? ज्यादा रखेंगे ना, 20 रखेंगे ना। 3 आदमी लगाओगे तो और ज्यादा ना, 4 आदमी और ज्यादा। लेकिन जब से आदमी लगाते चले जाओगे 5, 6, 7, तो क्या होगा? तो कम कट्टे उठाएंगे। वही सोच रहा होगा ये उठा के ले जाएगा, मालिक की नजर में थोड़ी आ रहे हैं, कौन कहेगा ये उठा के ले जाएगा। तो ये जब चीज इसके अंदर आती है ना, तो यही वो बताना चाह रहा है कि टीपी, एपी, एमपी क्या होता है। और एमपी को आप लिखेंगे कैसे? टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। प्लीज नोट डाउन, टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1 लिख लीजिए बेटा। थ्योरी का काम पूरा करा दिया। इतनी सी थ्योरी याद कराता हूं मैं अपने चीतों को, अब याद कराऊंगा टेबल, और पूरी मेहनत से याद कराऊंगा बेटा। देखते हैं आप लोग मेरी मेहनत सफल करते हो या बिगाड़ते हो। फिर उसके बाद ग्राफ की बारी आती है, वो कर लूंगा ग्राफ। और ग्राफ के साथ साथ एक क्वेश्चन जो हमेशा आया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, वो हमेशा 6 नंबर में हमने अपने बच्चों को दिया था। अब आपका पता नहीं आपकी में आएगा नहीं आएगा, चल, क्योंकि कई बार आपके सर तो अलग ही काम कराते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है। ठीक है, चलो बेटा टेबल याद करो। सबसे पहले बात आई टेबल की, तो आप लिखेंगे रिलेशन। क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी, एपी। ठीक है, सबसे पहली चीज फिक्स्ड फैक्टर। क्या होती है फिक्स्ड फैक्टर? जो हमने एक जमीन ले ली, चाहे किराए पे ले ली या किसी से ले ली, दोस्त समझ गया? तो ये हमारी क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। लिख दो, हमने फिक्स फैक्टर लिख दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स फैक्टर तो सेम रहेगा। हमने क्या लगाई पता है? वेरिएबल फैक्टर कर दिया। क्या करा चीते? वेरिएबल फैक्टर कर दिया ना। चल, कितने वेरिएबल फैक्टर? 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितने वेरिएबल फैक्टर हो गए? 8 वेरिएबल फैक्टर हैं हमारे पास। उसके बाद बारी आई किसकी? टीपी की। देखिए टीपी को आपको लर्न करना है। पहले आदमी ने 10 का काम करके दिया, 2 आदमी जब मिल गए तो उन्होंने और मेहनत से काम करके दिया 30 का, 3 ने करके दिया 60 का, 4 ने करके दिया 80 का, 5 ने करके दिया 90 का और 6 ने करके दिया 90 का। मतलब ये काम करना नहीं चाहते, छठी लेबर तो हमारी फालतू में लग गई। क्यों? टीपी कितना है भाई? 5 पे 90, 6 पे भी कितना है, यानी काम करने को देख राजी नहीं है। एक लेबर तो फालतू में बैठी हुई है। और जैसी 7वीं लेबर लगाई ना, तो बेटा जी फुल मौज आ गई। क्या आ गई? फुल मौज। 10, 30, 60, 80, 90 और देखो उसके बाद क्या हो गई? 80। यानी काम क्या हो गया? और कम हो गया। क्या कर रही थी लेबर बैठी हुई? बेटा बीड़ी पी रहे थे, बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे। होता है आमतौर पे, देखा है ना? किसी ने तुमने अपने यहाँ कभी लेबर लगाई हो काम करने पे, एक दीवार लगानी है, ठीक है, टाइम से आ जाएंगे सुबह कितने बजे? 9 बजे।
और लंच कितने बजे होता है उनका? 2 बजे के आसपास लंच होता है, और उनका लंच शुरू हो जाता है 1 बजे से। कैसे? जैसे दीवार बन गई ना, अब हम गए उसके बाद में, भैया प्लास्टर घोर के लगा दो, ठीक है? नहीं, क्योंकि क्यों, 2 बजे लंच हो जाएगा। मैंने भाई साहब अभी तो 1 बजे है। कह रहा जब हम इतने में मसाला वसाला घोलेंगे इतने में 2 बज जाएंगे, फिर आपका मसाला खराब हो जाएगा। 1 घंटा पहले काम बंद कर देगा वो, लेकिन 1 घंटा फालतू करेगा नहीं, क्योंकि भाई का क्या चल रहा है, भाई का लंच चल रहा है। इतनी देर बैठा सामने बैठा हुआ, क्या पिएगा? उन्हें बीड़ी पिएगा मौज में। बहुत बेटा गांजा तो नहीं फूकता, तुम तो ज्यादा ही भावुक हो गए बेटा, बीड़ी से काम चल जाता है। यहाँ लेबर सीधे गांजा ही फूकती है बेटा, बड़ी खतरनाक लेबर है यहाँ की। तो फिर 2 बजे के बाद तो काम वैसे ना करेंगे वो, है नहीं? और 8वीं लेबर ने तो फुल मौज कर दी बेटा, काम नाम पे काम नहीं करके दे रहा, अगला देखो कितनी दे गई। यही बेस है बस, यही पढ़ाई है बस, और यही तो सीखने आए हैं हम सर। फिर हम क्या निकालेंगे? एमपी। भैया जी क्या निकालेंगे? एमपी निकालने के लिए सबसे पहले देखो चेंज 10 का 10 ही रहेगा भाई, इसे ध्यान से सीख ले, बहुत ध्यान से। कितना है? 10। एमपी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। इसका मतलब जानते हो? लेबर कितनी है? 2। यदि आप इस n की जगह 2 लगाओगे तो टीपी ऑफ 2 माइनस टीपी ऑफ 2 माइनस 1, यानी टीपी ऑफ 2 माइनस टीपी ऑफ, तो सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस करोगे तो 30 में से 10 गए, क्या बचेगा? क्या बचेगा? जी तो शाबाश। 60 में से 30 गए, 80 में से 60 गए, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है भैया जी। 90 में से 90 गए, 80 में से 90 गए, 60 में से 80 गए। 3 कैटेगरी बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। पहली कैटेगरी ये रही मेरे बच्चे, फर्स्ट कैटेगरी। पढ़ो ध्यान से। फर्स्ट कैटेगरी क्या था? पहली कैटेगरी में एमपी बढ़ रहा है, 10 20 30 एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है भैया। दूसरी कैटेगरी में 20 10 एमपी घट रहा है। एमपी क्या हो रहा है? एमपी घट रहा है, सेकंड कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी में क्या हो रहा है मेरे भाई? एमपी खत्म हो चुका। एमपी क्या हो चुका? एमपी तो नेगेटिव हो चुका। तो यही 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो 3 कैटेगरी आपको याद करनी है, 3 कैटेगरी दिमाग में भर लो। तुम्हारे भाई ने कही है तुम्हें 3 कैटेगरी याद करनी है, बात खत्म। एक और है इसके साथ में चीज आ जाती है, उसे बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। देख रहे हो साहब, देख रहे हो? एपी। पी मतलब पानी पी भाई, पानी पी। ठीक है चल। एपी कैसे निकलेगा भाई? टीपी अपॉन आउटपुट। कैसे निकलेगा? टीपी क्या दे रखा है? चीते बताइए जरा। 10। और आउटपुट कितना है? आउटपुट ये होता है वेरिएबल आउटपुट। क्या होता है? ये होता है 10 अपॉन ए कितना आया? 10 आया। चल 30 को 2 से डिवाइड किया तो 60 को 3 से किया तो 60 को 3 से किया तो 80 को 4 से किया, 90 को 5 से किया, 90 को 6 से किया। कैची कैची बातें करते हो। चल समझ गए? 90 को 6 से किया तो 15, 80 को 7 से किया तो ये हमारे बस की नहीं है भैया। क्या आएगा? 7 एकम 7 10, 7 एकम 7 11 पॉइंट समथिंग, यू नो, समथिंग। और 60 को 8 से किया तो ये ना। सबसे आसान काम टीपी को किससे डिवाइड करना है? एमपी से डिवाइड करना है। 60 को 8 से कर दो, 48, 8 7 56, 8 5 40, 7.5। दोस्त कैसी रही? टीपी एपी एमपी समझ आ गई? क्या याद करोगे? जो लिखवाया वो सब याद करना है, और याद करना है टीपी एमपी एपी। अच्छा एक बार बताओ, एमपी कैसे निकला था? वेरी गुड, यानी कि टीपी सेकंड वाले में से पहला वाला माइनस करके। अब एमपी से टीपी निकालने को बोले तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा? 10। दूसरा गलत, 20 में 10 जोड़ो 30, फिर अगला वाला 50। क्या आया? अच्छी है। ये 50 दिख रहा है? हाँ चल तो देखो ना, मुझे क्या पता, मैं तो ये बता सकता हूँ ये कितना है। तो 30 10 जोड़। हाँ
यानी कि जो यहाँ पे आया 10 लिख दिया, 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 30 जोड़े 60, 60 में 20 जोड़े 80, 80 में 10 जोड़े, ऐसे चलता है। जैसे F से CF निकालना सीखे थे आप, ये पेपर में आएगा, आप ये समझ के चल लो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद हुई। कल का मेरा काम क्या होगा, जब आप ये टेबल याद कर लोगे, टेबल फिर वही बात, सर ये टेबल हम कैसे याद कर लेंगे, टेबल में याद करना है फिक्स फैक्टर 1 1 1 1, फिर आपको याद रखना है वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, याद हो गया होगा, ये आपको याद करना है। 10 30 60, बस 10 30 60 याद कर लो पहले, 10 30 60 हो गया, 10 30 60 80 90 90, 10 30 60 80 90 90, नीचे वाला तो कुछ भी लिख दो, 70 लिख दो चाहे, मतलब इससे कम लिख दो। 10 30 60 80 90 90, और तुम्हें मालूम है टीपी से एमपी कैसे निकलता है और एपी कैसे निकलता है। लॉजिक समझ आ गया। कल का काम होगा इसमें रिलेशन पढ़ाने का। और अब हम बात करते हैं केवल और केवल 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसके लिए बच्चे इंतजार करते हैं कि सर ये तो बड़ा अच्छा लगा, इतना आसान था ये चैप्टर, हमारी बुक का ये। हाँ बेटा आप ही की बुक का है, क्या करें, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। चलिए बेटा जी क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनपुट लिखिए 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन है आपका। इनपुट के बाद टीपी दे रखा है 8 20 28 28 20। कोई दिक्कत? क्या निकालना है इसमें? वो कह रहा है एपी निकालो एमपी निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा जी? पहला काम बोलो बेटा, इनपुट। बेटा तुम बोलना भूल गए हो, 1 2 3 4 8 7 तो है ही नहीं बेटा, इसी मारे तो नहीं बोल रहा था सर मैं। टीपी क्या है? कैसी रही भैया जी? टीपी के बाद क्या निकलेगा? एमपी। एमपी कैसे निकलता है? ये क्या हो रहा है? चल एमपी कैसे निकलता है? वेरी गुड, यानी कि पहला वाला सेम। 20 में से 8 गए, 20 में से 8 गए 12, 28 में से 20 गए 28 में 20 में से 28 गए 20 में से 28 गए माइनस का 8। ये लड़की तेज है, मैं वो बात अलग है, 20 में से 8 गए 2 बचता है, ऐसे ही निकल जाता है। मैं सर को देख लूंगी। सर पीछे खड़े। एपी कैसे निकलेगा? हाँ हाँ हाँ, बिना देखे बताओ बेटा। टीपी अपन आउटपुट, जल्दी बता टीपी क्या है? ठीक है बेटा, तो ज्यादा जल्दी बता गया, जज्बाती हो गया। तो टीपी 8 को 1 से डिवाइड करा कितना आएगा? 20 को 2 से करा, 28 को 3 से करा, 3 9 27 9.3, और 28 को 4 से किया 7, और 20 को करा। अब इसमें देख के बताओ एमपी से पहला फेज कहाँ खत्म हो जाएगा? पहला फेज का मतलब होता है जैसे 8 से 12, ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में एमपी बढ़ रहा है, सेकंड फेज में क्या हो गया? एमपी घट रहा है, ये 0 हो रहा है, और थर्ड फेज में क्या हो रहा है? एमपी हमारा नेगेटिव हो रहा है। ये 3 फेसेस होते हैं बेटा जी, जो मैंने आपको बताए हैं। कैसा लगा आपको ये पढ़ना? बस बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा ना। चल आपने मेहनत की है, हम आपको और अच्छे से पढ़ के दिखाएंगे सर जी, हम आपको अच्छे से पढ़ के दिखा देंगे ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चल छुट्टी कर लेते, नहीं होगी छुट्टी, अभी छुट्टी के बाद फिर पढ़ाई होगी। वाह क्या जिंदगी है, ये क्या जिंदगी हो गई मेरी। बच्चे सोचते हैं यहाँ के ना, ये क्या जिंदगी हो गई मेरी। लिखो रे, यूनिट ऑफ कैपिटल लिखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है यूनिट ऑफ कैपिटल में? 1 2 3 4 5 6। अब वही हम तो धमाका करेंगे। एमपी दिया है यार, एमपी है 20 22 18
16, 14 और 6। जो भी मेरा होशियार बच्चा है वो मुझे टीपी बताएगा और एपी निकलवाएगा। जल्दी बताओ टीपी क्या है, टीपी क्या है, टीपी क्या है? वो टीपी के लिए होता है, आपको एमपी दे रखी है। बिल्कुल सही, 20, फिर 20 में 22 जोड़ो 42, 42 में 18 60, 60 में 16 76, 90s में 6 जोड़े एपी कैसे निकलेगा? टीपी अपॉन, गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे, गॉड ब्लेस यू, यानी टीपी अपॉन टीपी क्या है? 20। 1 से डिवाइड किया कितना आएगा? 20। 42 को 2 से करा, याद रखना एमपी को डिवाइड मत कर देना। डिवाइड किसे करना है? टीपी को, ठीक है, टीपी को आउटपुट से कर देना है। चलिए एक और कर लेते हैं बच। ये अच्छा लगा क्वेश्चन? नोट डाउन बेटा, नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन करो। यू आर माई प्यारा बच्चा। ये तो शुरू से झूठ बोलता है बेटा, तुम्हें ना पता है इसकी? हाँ बेटा, काली माता आती है फिर घर में आग लगा देती है काली माता। काली माता आएगी तेरे घर में आग लगा के जाएगी, समझ आई? उतार लिया? मैं चेक करूंगा अलग से। ये नालायक है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या उतार लेना, वरना समझ नहीं आएगा भाई, साफ बता रहा हूं। मस्ती चल रही है तुम्हारी तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी मम्मी से आके शिकायत लगाऊंगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्लीज नोट डाउन बेटा जी। 1 2 3 4 टीपीपी क्या दिया? टीपीपी 100 डैश डैश 480 एपीपी, बस पी को फिजिकल के लिए लगा देते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वही सेम बिल्कुल आता है। क्या बात कर रहे हो यार? फिर उसके बाद बात आती है एमपीपी। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हो बेटा जी, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देखकर क्या तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आ रही है? पहले नंबर पे 100 दिया है, तो पहली चीज याद रखना जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है, पहले पे 100 100 और 100, काम खत्म। पहले तो यही फिक्स कर दो। कैसी रही? एमपीपी कितना है? ये कितना होगा प्लीज बता दो भाई बहनों मेरे अच्छे। तो ये एमपीपी है। देख सकते हो, पीछे देख सकते हो। वीडियो वाले बच्चे भी देख लें, बता दें, कमेंट में बता दें। सब तुक्के मार लिए। 240 आपने 40 बोला था पहले। वीडियो सुन लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, झूठ नहीं बोल रहे हम पे बच्चों पे निगाह रहती है, और तुम बच्चों को तो ज्यादा रहती है। ठीक है भाई, ये 100 है, ये कितना है? ये कितना आ गया? 240। भाई याद रखो ना, यदि ये हमें निकालना होता, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो ये आएगा, देखो ये रहा। अब यदि ये निकालना है तो यार, और क्या है यार, टुच्ची चीजें हैं यार। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कितना है? ये कितना होगा? टीपीपी। क्या होता है एपीपी का फॉर्मूला? टीपीपी अपॉन कितनी है टीपीपी? निकालनी है। एपीपी कितनी है? कैसी बातें करते हो, चल। आउटपुट कितनी है? तो टीपीपी कितनी होगी? 140 इंटू 14 3 जा
420, यानी ये कितना हो गया 420। अब मुझे होशियार बच्चे तो बता दो ये कितना होगा एमपीपी 420। हर चीज देखनी पड़ती है, बताओ क्यों। एक बात बता, ये 240 है, ये 100 है, तो एमपीपी क्या था, कैसे आया, माइनस करके आया ना। यानी टीपीपी में से नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो। 420 में से 240 चलेगा, कितना जाएगा 180, कितना जाएगा। अच्छा अब इसे छुपा दो, यहां कितना दिया है, तो यहां क्या आएगा, बेस क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आपको। ये 240 है, इसमें 180 जोड़ दो तो कितना जाएगा 420। घर बैठ के जो ये मैंने तुम्हें पढ़ाया इसी की प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली देख लेना, आपको बहुत काम आएगा। यही पेपर में लगने वाले क्वेश्चन है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कई बार तो। अच्छा यहाँ क्या आएगा, चलो यहाँ तो बता दो, आखिरी क्वेश्चन है यार, प्लीज बता दो, मम्मी से कहूँगा। ये 480 है, ये कितनी है, इसमें से माइनस किया कितना आएगा 60, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया तो ये निकल के आया 60। समझ गए। चल लास्ट क्वेश्चन, एपीपी, ये वाली एपीपी क्या होगी, गलत। ये कितनी है 240, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितनी आएगी 120, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाया था एपीपी बराबर टीपीपी अपॉन आउटपुट। जब कल ये वीडियो में दोबारा बनाऊंगा एक और, तो अब एक और ऐसे ही क्वेश्चन लूंगा, तो प्रैक्टिस करके आना। आज की गड़बड़ कोई बात नहीं, कल की गड़बड़ भी कोई बात नहीं, लेकिन जो अगले डे की गड़बड़ होती है ना, उसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, और या फिर आपका आईक्यू लेवल क्या है, कम है। और यदि आईक्यू लेवल कम है तो हमें उसे तेज करना है। क्या करना है हमको, तेज करना है। ठीक है, चलो ये वाली बता दो, आखिरी क्वेश्चन तो बता दो, एपीपी क्या होगा 4th यूनिट का। टाइम लेके बताओ, जल्दी कुछ नहीं है। 120। चीते, मेरा आईक्यू लेवल कम नहीं है, चल ये तो बहुत अच्छा है 120। बात समझ आई। आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया, जो हो सकता है सब पढ़ा दिया। अब आपका काम क्या है, इसको घर से करके लेके आना। ठीक है।